हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ और वो तरीका जो आपको 2.5 लाख इन्वेस्ट करके और आपको 10 साल के बाद आपके पास 1 CR की एक एसेट होगी और ये गारंटी देती है हरियाणा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, वो भी मैं नेक्स्ट शेयर करता हुआ जाऊँगा आपको, लेकिन अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के बारे में। और किस तरीके से मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने कह दिया वो सच है, ऐसा नहीं हो सकता। फैक्ट्स के आधार पर ही बात करनी चाहिए, एक बेस होना चाहिए किसी का बोलते वक्त। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हो सकता है और कैसे पॉसिबल है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से आप सुनते होंगे, वो मॉर्निंग टू इवनिंग एक ही बात करते हैं कि SIPs, आपको FDs या बहुत सारे ऐसे प्लान्स बताएंगे कि आप मंथली 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो, आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो और फिर आपके पास आपकी जेब में 20 साल के बाद आपके पास इतना पैसा आपके अकाउंट में होगा, 30 इयर्स के बाद आपके अकाउंट में इतना पैसा होगा। मैं पैसे की बात नहीं, मैं आपको एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ कि 2.5 लाख लगा के और आपके पास 1 CR की प्रॉपर्टी होगी और ये गारंटी है और वो मैं तरीके के साथ बताऊँगा। इसके बाद आप इस वीडियो को तुलना कर सकते हो उन वीडियोज़ के साथ जो SIPs या फिर स्टॉक मार्केट या फिर FDs के बारे में सुबह से शाम तक बात करते रहते हैं। वैसे मैं उनको गलत नहीं कहता, हर किसी को अपने तरीके से अपना काम करने का राइट है, बट हमें भी राइट है कि सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करें और वो इन्वेस्टमेंट करें जो दूसरे इन्वेस्टमेंट से डबल टू ट्रिपल या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स हमें रिटर्न दे। किस तरीके से, मैं उसी की बात करने वाला हूँ। और इसके साथ हम ये भी बात करें कि उन लोगों की गलती नहीं है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर उनके वीडियोज़ होते हैं प्रमोशनल वीडियो होते हैं, ज़्यादातर वीडियोज़ होते हैं वो फंड किए जाते हैं उन कंपनीज, उन स्टार्टअप्स के द्वारा जो कि इस मार्केट में आए हैं और वो अपनी रीच बढ़ाने चाहते हैं इन लोगों के थ्रू। गलत नहीं है, मार्केटिंग करना गलत नहीं है, उनको अपना प्रोडक्ट सेल करने का राइट है, लेकिन हमें चूज करने का राइट है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। वो लोग इसलिए करते हैं, आपने पता है एक एक वीडियो के उन लोगों को लाखों रुपए मिलते हैं और किस तरीके से आपको पता भी नहीं लगेगा। कोई भी जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जाता है कि आप यहाँ से ये SIPs लो, इसका इस तरीके से ये करो। इनकी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ इस ऐप के द्वारा। तो उनको पता है, कंपनी को पता है, स्टार्टअप्स को पता है कि जब हम लाइव की बात करेंगे हमारे इनके सब्सक्राइबर लाखों में होते हैं। हम जिस ऐप के ऊपर वो लाइव एग्जांपल दिखाएंगे, याद रखना वहाँ पर बहुत सारे डाउनलोड्स अपने आप हो जाते हैं। चलिए अब हम सीधे आते हैं हमारे टॉपिक पर। क्यों है कि 2.5 लाख लगाकर हम किस तरीके से करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि हमने 2.5 लाख लगाया, यानी कि 10% किसी भी प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में जिसका रेट है वो 4200 रुपये स्क्वायर फीट कारपेट एरिया होता है और 1000 रुपये स्क्वायर फीट बालकनी एरिया होता है। यानी कि ये कारपेट एरिया की बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं उनका रेट होता है, ये होता है सुपर बिल्टअप एरिया पर। और ये मैं थोड़ा इसलिए डिटेल में बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ नए क्लाइंट्स हों और उन तक भी मेरी बातें आसानी से पहुँच जाएँ। और यहाँ पर आपको 5% अमाउंट यानी कि बुकिंग अमाउंट डालनी होती है, गवर्नमेंट पोर्टल पर डालनी होती है, TCP डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, और वहाँ पर ड्रॉ होता है। यदि आपका नाम आ जाता है तो आप वहाँ से अपना फ्लैट बुक करा सकते हैं और उसके बाद जो नया प्रोसीड होता है 5% और दीजिए, BBA बनेगा और उसके बाद आप लोन के लिए अप्लीकेबल होते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम 10% एक मोटा मोटा हिसाब रख लें कि ये 2.5 लाख हो गए। अब 2.5 लाख हमने इन्वेस्ट किया, बाकी हमने लोन ले लिया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे, भाई 2.5 लाख लिया, उसके बाद आपने होम लोन लिया तो वहाँ पे इतना तो बहुत सारा इंटरेस्ट लग जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे कि इंटरेस्ट कितना लग जाता है। अब मैं बताता हूँ इंटरेस्ट कितना लगता है। रिमेनिंग 90% अमाउंट है, हम एग्जाम्पल लेते हैं 20 लाख का, इतना ही बचता है ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में। 20 लाख पे यदि मैं EMI वहाँ पर बनवाता हूँ, वो करीब करीब बनेगी 24,000 पे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 24,000 यानी कि इसमें कितना इंटरेस्ट ऐड हो गया। अब आगे की बात करें, यदि आप रिड्यूसिंग में लेते हो तो आपकी EMI को बहुत जल्द, यानी कि 4 ईयर्स में आपकी EMI को बीट कर जाता है इसका रेंट। कैसे? अब आपका ये क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको भी बता देता हूँ। जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं या रियल एस्टेट के बारे में जो थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं, उन सबको मालूम होगा कि ईयरली 10% के आसपास रेंट इंक्रीज होता है।
आप यदि वो कभी 12% भी हो सकता है, वो कभी 8% भी हो सकता है, 13% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है। तो एवरेज हम मान लेते हैं 10%। और 10% यदि एवरेज मानते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आपका 10 साल के बाद रेंट कितना होगा और कब आप अपनी EMI को क्रॉस कर जाओगे। जितनी EMI आपकी जाती है उससे ज़्यादा आपका रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो ये पेपर देना मुझे। मेरे पास एक पेपर है जो मेरी टीम ने अभी बना के मुझे दिया है कि यदि हम अभी एक कोई भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए का एक वहाँ पर काम करा देते हैं, वुडन वर्क करा देते हैं, यानी कि उसको हम फर्निश्ड बोल सकते हैं, और वहाँ पे हमारा रेंट कितना आता है। देखिए 18 to 20,000 भी आ रहा है, 22,000 भी आ रहा है। कहीं प्रोजेक्ट पे मिनिमम यदि मैं बात करूँ तो 14-15,000 से कम तो कहीं भी नहीं है यदि मैं फर्निश्ड फ्लैट की बात करता हूँ। 14-15,000 से कम कहीं भी नहीं है। और मैं कम वाला पकड़ के चलता हूँ, और बताओ उनको छोड़िए, मैं कम वाला पकड़ के चलता हूँ। तो उसके हिसाब से यदि मैं आज बात करूँ तो आज जो 15,000 रेंट है वो सेकेंड ईयर में 16,500 होगा, उसके बाद 18,150, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 19,965, और इस तरीके से यदि हम 10वें ईयर की बात करें तो ये होगा अप्रोक्स 38,902 रुपये, 38,902 रुपये। और ये फिफ्थ ईयर में यदि फिक्स्ड लोन है, यदि आपकी EMI फिक्स्ड है, रिड्यूसिंग भी नहीं है, तो ये 5वें साल में ही आपकी जितनी EMI जाती है उससे ज़्यादा आपके हाथ में रेंट आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इसके बाद आपकी जो रेंटल यील्ड है वो ऐसी बन जाती है कि EMI जाती रहे, आपकी जो EMI जा रही है उसमें भी आप कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा आपके पास रेंट आ रहा है ना मज़े वाली बात। और ये मैंने मिनिमम पकड़ा है, मिनिमम। अब आप सोच सकते हैं जहाँ पे 20,000 फर्निश करके किसी फ्लैट का रेंट है, उसका फ्लैट रेंट कब कहाँ तक जाएगा, किस टाइम पर वो 2 से 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर वो वहाँ की EMI को बीट कर देगा। EMI चलती रहने दीजिए 10 साल तक। मैंने बहुत एक शॉर्ट पीरियड बताया, जो 20 साल का है उनका छोड़िए, 10 साल के लिए जो लेकर चल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब ये 38,902, ये 5-6 रुपये और भी ज़्यादा हो सकते हैं इससे, ये पॉइंट वाले जो वो थे वो इसमें ऐड नहीं किए। यहाँ पर 38,902 यानी कि हम 39,000 मान लेते हैं, वो मैंने उस फ्लैट की वैल्यू बनती है, सॉरी उसके रेंट की वैल्यू बनती है जो कभी 15,000 रेंट था, जो आज चल रहा है फुली फर्निश का। क्या आपको लगता है मिलते हैं फुली फर्निश 15,000 में? लेकिन मैंने मिनिमम को पकड़ा और उसके बाद भी आप इतने आगे जाकर आ जाते हैं। अब आप सोचिए कि आपने 10 साल तक रेंट में भी कितना कमाया, EMI जाने के बाद आपने रेंट में भी कितना कमाया। उसके बाद यदि हम बात करें 10% का एप्रिसिएशन, जो कि आएगा ही आएगा किसी भी लग्जरी प्रोजेक्ट में भी, किसी अच्छे सिटी के अंदर, किसी अच्छी लोकेशन में, वो तो आपको चूज़ करना होगा। आप ले लोगे कहीं भी ऐसे जहाँ बनकर ही नहीं दे रहा प्रोजेक्ट, कहीं आप ऐसी जगह ले लोगे जहाँ का कोई फ्यूचर ही नहीं है, मैं उनकी बात नहीं करता। कुछ तो आपको अपना सेंस यूज करना होगा। आपको एक अच्छा गाइड चाहिए, हो सकता है कोई रियल एस्टेट एडवाइज़र हो सकता है आपका कोई नॉन हो सकता है वो कोई आपका रिलेटिव हो। पर यदि मैं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में बात करूं तो जब पोजीशन मिलती है तो 70-80% से लेके और 150 to 160% का एप्रिसिएशन देखने को मिलता ही मिलता है। तो हम एवरेज ले लेते हैं यहाँ भी, यदि हम 100% पकड़ लें और उसके बाद 10 to 15% का भी पकड़ लेते हैं चलो, तो उसके बाद आप देख लो कि 10 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी 1 CR से ऊपर की होगी ही होगी। कैलकुलेशन कर लो, मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। SIP की जो लोग बात करते हैं या कुछ और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आप उनसे पूछ कर देख लीजिए कि भाई 2.5 लाख इन्वेस्ट करके और आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो क्या। देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट है, क्रिप्टो है, 2.5 लाख रुपए लगाकर 2.5 लाख रुपए लगाकर मे भी वो चांसेस बनते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, पर चांसेस ये भी बनते हैं कि आपकी अमाउंट जीरो भी हो सकती है, और वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट दुनिया का बता दो जो 2.5 लाख लगा के आपको 10 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक बना दे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रियल एस्टेट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है और रहेगा। और मैं आपको ये अफोर्डेबल का आपको एग्जांपल दिया था, मैं प्राइवेट बिल्डर्स का भी दूंगा, मैं उसके बाद कमर्शियल के भी दूंगा। देखिए चूज करना जरूरी है। यदि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे उसकी गारंटी नहीं देता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आपको एक सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना होगा और इन्वेस्टमेंट करके और फिर आराम से बैठ जाओ, आपको सुख चैन देगा। आपको कभी अपने फ़ोन को 10 बार दिन में नहीं देखना होगा। स्टॉक मार्केट का काम करते हैं ना, आप उनसे पूछ लीजिए,
कि दिन में कितनी बार वो अपने फ़ोन को उठा कर देखते हैं। ये है, आदत पड़ जाती है। आपको नहीं देखना, आप अपना काम करना, जो भी किसी बिजनेस में करते रहिए। आप वर्किंग हैं, अपना काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका इन्वेस्टमेंट आपको बैठे बैठे और आपको 10 साल के बाद करोड़पति बनाने ही वाला है। इस चीज़ की गारंटी ये पॉलिसी देती है, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। और हाँ, और इस पॉलिसी के बारे में यूट्यूब पर बहुत कम लोग बात क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी का कोई फ़ायदा, बहुत कम फ़ायदा है। मैं कहता नहीं कि नहीं है, बट बहुत छोटा फ़ायदा है। और छोटे फ़ायदे के लिए लोग, क्योंकि जो रियल एस्टेट एडवाइज़र होते हैं वो छोटे फ़ायदे के लिए काम कम ही करते हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूवर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक अच्छा कंटेंट हमेशा आपको आता रहेगा। और हाँ, यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट टाइम ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।